हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो याद होगा लास्ट क्लास में अपने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया था। अब ये जो नया टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी टॉपिक से क्वेश्चन यूजुअली पूछता है बेसिकली इस चैप्टर से। ठीक है, तो टॉपिक में है क्या, देखो बेसिकली सिंपल है कि रिलेशन है किसके बीच में, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में कुछ रिलेशन आता है वो अपन देखने वाले हैं। जैसे कि स्टार्ट कर सकते हो फॉर ए लीनियर फॉर ए क्वाड्रेटिक, अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लीनियर आएगा, फिर क्वाड्रेटिक आएगा, फिर क्यूबिक आएगा। तो ये सारे एक एक करके डिस्कस करना चालू करते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल सबसे सिंपल है जो कि सबको आना ही चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं, चलो लेट लीनियर पॉलिनोमियल, लेट पी एक्स बी ए लीनियर पॉलिनोमियल। मान लेते हैं ऐसा कुछ px इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे एक चीज याद रखनी चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो तुम लोग को बताया था पहले भी कि पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर वाला जो कोएफिशिएंट रहता है वो नॉन जीरो रहना चाहिए। क्योंकि अगर a 0 हो गया तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 डिग्री पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, तो px मैंने मान लिया लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी। ठीक है, लेट कुछ मान लेते हैं इसका जीरो, एक इसकी जीरो की बात करनी है। ये जो भी पहली बात तो देखो कोएफिशिएंट ये भी लिखा देता तो तुम लोगों को क्लियर हो जाए। कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू a, कांस्टेंट कोएफिशिएंट इज इक्वल टू b। इस पॉलिनोमियल में अगर बात करते हैं कोएफिशिएंट्स की, तो कोएफिशिएंट ऑफ x अगर देख सकते हो तो वो a है और कांस्टेंट कोएफिशिएंट है b। सिमिलरली अगर हायर क्वाड्रेटिक में जाओगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये सब टर्म्स भी आते हैं। ठीक है, तो ये बस मुझे बताना था कि कोएफिशिएंट क्या होते हैं। कोएफिशिएंट मतलब बस वैल्यूज होते हैं, कुछ वैल्यूज वेरिएबल्स के सामने जो भी वैल्यूज लिखी है। जैसे कि 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 एग्जाम्पल लेते हैं, तो x के सामने जो वैल्यू है 2, इसका मतलब 2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, और ये 3 इसकी वैल्यू है तो वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए सबको, पहली फर्स्ट स्टेप। फिर जीरो की बात करते हैं। लेट कुछ मान लेते हैं, k मान लेते हैं। लेट k बी ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। तो अगर ये जो k वैल्यू है ये जीरो है इस px पॉलिनोमियल का, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंप्लाइज pk इज इक्वल टू 0। ठीक है, p ऑफ k इज इक्वल टू 0। अब बस p ऑफ k की वैल्यू आप पुट कर दो तो ये बन जाएगा x की जगह k पुट कर दो, ak प्लस b इज इक्वल टू 0। देख सकते हो k इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे k क्या है, 0 है, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0, या फिर नेक्स्ट स्टेप पे लिखते चलो। देयरफॉर जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b, या फिर ऐसे लिख दो लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b बाई ए। अब ये b क्या है, तो b को देखो क्या लिख सकते हो, कांस्टेंट कोएफिशिएंट, न्यूमरेटर में आएगा कांस्टेंट कोएफिशिएंट अपॉन डिनोमिनेटर में a है, तो a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो इस तरीके से इसका रिलेशन आता है, लेकिन ये बस रिलेशन किसके लिए है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल के लिए है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तुम चाहिए तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, यहाँ पे भी लिख सकते हो, तो लिख लो जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, के है जो कि वैल्यू माइनस बी बाय ए, या फिर इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर सपोज मैंने लिया कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 1, तो सीधा इसकी जीरो की बात कर रहे हैं, जीरो ऑफ p ऑफ x। तुम क्या लिख सकते हो, जीरो ऑफ p ऑफ x क्या है, सीधा माइनस ऑफ b बाई ए, तो माइनस ऑफ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो माइनस ऑफ कांस्टेंट 1 है। ठीक है, और a कोएफिशिएंट ऑफ x, तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, माइनस 3 है, तो डिनोमिनेटर माइनस 3 आएगा, तो इसका मतलब जीरो क्या आ रहा है, 1/3। तो इस तरीके से सीधा डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स का कोएफिशिएंट और जीरो के बीच में रिलेशन निकालना बहुत सिंपल होता है, ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है।
लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो ये स्टार्ट करने से पहले तुम लोग को पहले रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम का आइडिया अच्छे से आना चाहिए कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है। मैंने पहले भी एक बार आइडिया दिया था, बट एक बार वापस एक बार रिवीजन की तरह बताया था। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं कि अगर कोई px पॉलिनोमियल है, उसको हम लोग किसी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं। सपोज यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, कोई px पॉलिनोमियल है, हायर डिग्री का है, डिग्री 1 से या फिर 1 से बड़ा है, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं x माइनस ए से, किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं x माइनस ए। यहाँ पे a जो है कोई भी वैल्यू है, कोई भी रियल नंबर वैल्यू है, रियल वैल्यू है, कोई लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, देख सकते हो ये लीनियर है, और ये कुछ हायर डिग्री 1 या फिर 1 से बड़ा कोई पॉलिनोमियल है, 1 डिग्री से बड़ा कोई पॉलिनोमियल है। जब इसको इससे डिवाइड करते हो तो तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा। तो और उसने पूछा रिमाइंडर क्या है, तो रिमाइंडर कैसे निकालोगे, सीधा द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालोगे, यानी p ऑफ a निकालोगे। यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो उठा के इसमें पुट कर दोगे, तो वो जो p ऑफ a की वैल्यू आएगी, x की जगह a पुट करोगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो क्या रहेगा, इस केस में रिमाइंडर रहेगा। ठीक है, अब इसको इसी को कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग px by x minus a the remainder will be equal to p of a। तो इस तरीके से शॉर्ट में याद रख सकते हो रिमाइंडर थ्योरम। सेकंड जो है वो फैक्टर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम अगर क्लियर हो गया तो फैक्टर थ्योरम ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। फैक्टर, सपोज फैक्टर की पहले बात करते हैं, फैक्टर क्या होता है, तो फैक्टर मतलब 12 डिवाइड बाय 3। ठीक है, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जाहिर सी बात है 0 आएगा, मतलब 12 जो है वो 3 जो है वो 12 का फैक्टर है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12। हेंस फैक्टर थ्योरम में क्या है कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, देखो ध्यान से, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो p ऑफ a इक्वल टू 0 आएगा। p ऑफ a इक्वल टू 0 इसका मतलब ही क्या हो गया, देखो p ऑफ a इक्वल टू 0 यानी x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो याद रखना, सिंपल सा है फैक्टर थ्योरम भी कि इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0 देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, बस वही सेम चीज है, बस रिमाइंडर जब 0 हो रहा है तो उसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग फैक्टर थ्योरम की बात से। ठीक है, तो रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम सबको क्लियर होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप है इसका। अब स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने अज्यूम किया था कोई लीनियर पॉलिनोमियल, इधर भी स्टार्ट करते हैं कोई स्टैंडर्ड फॉर्म मान लेते हैं, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेट px इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक है तो सेकेंड डिग्री होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये तो सबको क्लियर होगा ही अब तक। ये होता है अपना स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यूजुअली यहाँ पे क्या वापस से लिखना पड़ेगा, वापस से a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो लीनियर बन जाएगा। क्वाड्रेटिक की बात करें तो लीनियर तो आएगा नहीं, तो इसलिए हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या रहेगा, नॉन जीरो। ठीक है, तो जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है सब लिखा देता हूं वापस से। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, उसको लिख सकते हो नॉन जीरो है वो। कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, b है, और कांस्टेंट कोएफिशिएंट ये भी लिख सकते हो, कांस्टेंट कोएफिशिएंट ये कितना है, तो ये अपने पास c वैल्यू। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने निकाल ली अभी। ठीक है, ये जो चीजें बहुत सिंपल सी चीजें, सबको क्लियर हो गया होगा। अब लेट, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ जीरोस माने थे, ऐसे इधर भी मैं कुछ जीरोस मान रहा हूँ। यूजुअली क्वाड्रेटिक के जीरोस हम लोग 2 जीरोस होते हैं। देखो अब एक चीज बताता हूँ, एक और चीज, अगर कोई पॉलिनोमियल है वो nth डिग्री का है, अगर nth डिग्री का पॉलिनोमियल है उसके मैक्सिमम n जीरोस हो सकते हैं, n से ऊपर होगा नहीं। जैसे कि लीनियर है तो इसका मैक्सिमम एक ही जीरो होगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू एक ही आएगी। देखो कोई पर्टिकुलर एक ही वैल्यू आएगी, 0। सिमिलरली अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके मैक्सिमम, क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या है 2, तो जितनी डिग्री उतने उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल जीरोस हो सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस। ठीक है, तो जितनी डिग्री उतने मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस। तो तुम चाहिए तो नोट में ऊपर या फिर नीचे लिख सकते हो, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्विवेलेंट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो ऐसे ये लाइन करके तुम वहां पे लिख सकते हो ताकि याद रहेगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज, डिग्री 2 है तो दो जीरोस हो सकते हैं। चलो मानते हैं दोनों जीरोस को, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ऐसे मैंने 2 जीरोस मान लिए, अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा एंड बीटा अगर 2 जीरोस है यहाँ पे, किसके, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ p ऑफ x।
ठीक है। इस पी ऑफ एक्स क्वाड्रेटिक के दोनों जीरोस हैं। अब अगर जीरोस का मतलब क्या होता है कि पी ऑफ अल्फा भी जीरो रहेगा और पी ऑफ बीटा भी जीरो रहेगा, राइट। पी ऑफ अल्फा भी जीरो एंड पी ऑफ बीटा भी जीरो। अब तुम्हारे पास है फैक्टर थ्योरम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर पी ऑफ ए जीरो है, यानी कोई वैल्यू पॉलिनोमियल पुट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू जीरो आ रही है, इसका मतलब रिमाइंडर जीरो आ रहा है जब हम लोग x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं। यानी इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेंस यूजिंग फैक्टर थ्योरम, x minus alpha and x minus beta are the factors of p of x। तो होपफुली ये सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा दोनों क्या रहेंगे, दोनों इस पॉलिनोमियल के क्या रहेंगे, फैक्टर्स। अब देखो अगर फैक्टर्स रहेंगे, अब फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड भी कर सकते हैं और पॉलिनोमियल इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। देयरफॉर px को मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये सोचो एक बार, px को मैं ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, यहां पे अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो, देखो ऑब्वियस सी बात है, ये मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, जो भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा और px भी एक क्वाड्रेटिक ही है वैसे तो, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में मैं लिख रहा हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब एक और चीज, यहां पे x माइनस अल्फा है, यहां पे x माइनस बीटा है। क्या सपोज एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारे पास है 12, ठीक है। तो 12 जो है उसका एक फैक्टर है 2 बोल सकते हो और एक फैक्टर है 3 बोल सकते हो। तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12। तो क्या 2 इंटू 3 ही वैल्यू आएगी क्या, देखो 2 इंटू 3 अगर मल्टीप्लाई करो तो 6 आएगा ना। तो इसका मतलब अगर 2 फैक्टर और 3 भी फैक्टर है तो जरूरी नहीं कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन पूरे की पूरी वैल्यू इक्वेट कर देगा। यहाँ पे और भी कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वैल्यू जो कि है 2। इस केस में पर्टिकुलर 2 है। इस केस में हम लोगों को पता नहीं क्या वैल्यू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल देता हूं यहाँ पे कुछ कांस्टेंट इसके बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी के मान लिया था ऐसे ही, चलो यहाँ पे कुछ अलग कांस्टेंट के। तो ये कांस्टेंट के क्यों माना है, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे बस एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, तो उसको हटाने के लिए मैं बस किया। तुम अगर के को नहीं भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू उससे भी आंसर आएगी, इससे भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। तो चलो ओपन करते इसको, क्या मिलेगा देखो, के, इसको अच्छे से ओपन करूंगा, देखना तुम लोग खुद भी ओपन कर सकते हो, माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। देखो इस तरीके से ओपन होगा। मैंने यहाँ पे सारे टर्म जितने भी है सबको एक्स का अलग कर दिया है, एक्स स्क्वायर का अलग कर दिया है, कांस्टेंट को अलग कर दिया है। तो ये सब तुम्हें तो खुद से करना ही है, ठीक है। फिर अब देखो दोनों साइड में क्या है, दोनों साइड में क्वाड्रेटिक है और दोनों क्वाड्रेटिक इक्वल है। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक और ये क्वाड्रेटिक दोनों इक्वल है, तो दोनों के कोएफिशिएंट्स भी इक्वल होने चाहिए। दोनों के कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स, मतलब दोनों के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करो। इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या रहेगा, सेम। तो a इज इक्वल टू के, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कंपेयर किया देखो। फिर और भी क्या लिख सकते हो, b इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x कंपेयर कर रहे हैं, b इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा, राइट। और एक और भी लिख सकते हैं, तो ऐसे टेबल ही बना लेते हैं इसको। एक और भी लिख सकते हैं क्या, c इज इक्वल टू, यहाँ पे भी के आएगा, मैंने मिस कर दिया, यहाँ पे के लिख देना, के अल्फा बीटा, राइट। तो इसको अच्छे से लिख लेते एक बार, प्लस के अल्फा बीटा। तो यहां पे भी लिख सकते हैं c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा। तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, इसको मैं अल्फा प्लस बीटा को इधर रख रहा हूं और माइनस के को इधर भेज रहा हूं, तो माइनस बी बाई के बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा सी बाई के। लेकिन यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू इक्वल टू ए है। तो देखो दो इक्वेशन बन रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है दोनों क्वाड्रेटिक के लिए, वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय के की वैल्यू ए है, तो यहाँ पे ए सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस बी बाय ए। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय के है, के की वैल्यू ए है, तो सी बाय ए।
तो इस तरीके से हमने इसका फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन किया है, जो कि तुम्हें जिंदगी भर याद रखना है इसको भी। अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अगर दो रूट्स है इसके, फिर दो जीरोस हैं, तो दोनों का सम जो है, दोनों जीरोस का सम वो माइनस बी बाई ए आएगा, और दोनों जीरोस का प्रोडक्ट वो सी बाई ए आएगा। एबीसी क्या है, तो एबीसी ये सब कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड सी रिस्पेक्टिवली। तुम चीज इसको इस तरीके से याद रखो, या फिर वर्ड में भी याद रख सकते हो, सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक, यहां पे लिख देना पूरा अच्छे से, पॉलिनोमियल। तुम चाहे तो पूरा लिख सकते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, तो इसके सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा दोनों के सम है, दो जीरोस के सम है, तो क्या आ रहा है देखो माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं जगह कम इसलिए, तुम लोग को पूरा लिखना है अच्छे से, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए, ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड एक और चीज क्या लिख सकते हो, सेम लिखना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पूरा लिखना इसके लिए भी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पूरा लिखना, मैं आधे लिख रहा हूं जगह कम इसलिए, इज इक्वल टू देखो प्रोडक्ट दोनों के जीरोस के प्रोडक्ट वो क्या है सी बाई ए, सी क्या है कांस्टेंट कोएफिशिएंट, एंड ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से ये रिजल्ट बनता है इसका, जो कि तुम्हें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट इस चैप्टर का। ठीक है, आगे भी या आते जाएंगे, अगर कोई मैथमेटिक्स आगे भी ऑप्ट करता है तो ये 11th-12th में तो ये तो आने ही वाला है, तो इसको भूल नहीं सकते, इसको याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है, इसको स्टार मार्क कर दो, इसका रिजल्ट अच्छे से याद रखो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय, इसको रट लोगे तो अच्छी बात है, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय। ठीक है, तो दोनों चीजों को रट के रखो, अपने दिमाग में अच्छे से रखो, इनफैक्ट अगर क्वेश्चन करोगे इस पे तो अपने आप तुम्हें प्रैक्टिस हो ही जाएगा। तो इसका अच्छे तो जो भी मैंने पूरा लिखा है इसको अच्छे से नोटबुक में लिख सकते हो। तो ये रहा रिलेशन, देखो ये जीरोस है और ये कोएफिशिएंट्स है, जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन, यहाँ पे एक ही रिलेशन है, यहाँ पे दो रिलेशन है, क्यूबिक के लिए 3 रिलेशन होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपने नोटबुक में ये पूरा अच्छे से लिखो, फिर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी डिस्कस करेंगे, उसका भी बताऊंगा, उसका प्रूफ तुम लोग खुद से कर सकते हो, वैसे खुद से ही, क्योंकि क्यूबिक के लिए क्या होगा, अल्फा बीटा गामा 3 जीरोस होंगे, क्योंकि मैंने बताया था जितनी डिग्री उतने मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस, मैक्सिमम क्यों, क्योंकि उससे कम भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक कैसा है, लेकिन मैक्सिमम उसके ऊपर तो नहीं जाने वाला। ठीक है, सिमिलरली अगर क्यूबिक के लिए बात करते हैं तो अल्फा बीटा गामा ले लेना, 3 रूट्स अल्फा बीटा गामा, 3 वैल्यूज 3 जीरोस ले लेना, और फिर पी ऑफ अल्फा ऐसे लेना, यहाँ पे 3 बन जाएंगे, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, ऐसे 3 बन जाएंगे, ओपन करना तीनों को। यहाँ पे जनरल पॉलिनोमियल क्या लोगे क्यूबिक वाला, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ पे 4 कोएफिशिएंट्स आएंगे, तो उनका सीधा मैं रिजल्ट दिखाऊंगा। अभी के लिए तुम्हें इतना याद रखना है, क्यूबिक के लिए इतना भी टेंशन मत लो, क्यूबिक इनफैक्ट ये 11th और 12th का टॉपिक है, तो उस टाइम अपन देखेंगे। अभी के लिए बस क्वाड्रेटिक का जो रिजल्ट है बहुत अच्छे से याद रखना। तो चलो लिखो, क्यूबिक का भी स्टार्ट करते हैं इसके। चलो फिर नेक्स्ट एग्जांपल लिखता हूं मैं, पहले क्वाड्रेटिक का एग्जांपल नहीं दिया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेकंड पार्ट के लिए, इसलिए मैं पहले उसके लिए बताऊंगा, उसके बाद में क्यूबिक तीसरा जो पार्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इस पे एग्जांपल देखो क्या लिखा है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पहले तो सम ऑफ जीरोस निकालेंगे और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो सीधी सी बात है हमारे पास फॉर्मूला रेडी है, तो उससे सीधा तुरंत निकाल सकते हो। पॉलिनोमियल हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, सीधा सीधा a की वैल्यू कितनी दिख रही है 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू कितनी है 7 एंड c की वैल्यू कितनी है 10। तो सीधा सीधा अगर जीरो जिसके मान लो, लेट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यूजुअली हम लोग हमेशा क्या मानते हैं, अल्फा एंड बीटा, ऐसे ना बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, लेट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा, तो यूजुअली हम लोग यही मानते हैं क्वाड्रेटिक के लिए, अल्फा बीटा। तो अल्फा एंड बीटा का सम निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ हमें रिजल्ट पता है इसका, माइनस बी बाय ए रहता है। ठीक है, तो माइनस बी, तो बी कितना है यहाँ पे 7 और ए कितना है यहाँ पे 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -7। ठीक है, फिर प्रोडक्ट भी निकालेंगे अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा कितना होता है सी बाय ए, तो यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी कितना है 10
और ए कितना है 1, तो अल्फा बीटा कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास आ गया है। तुम चाहिए तो यहाँ पे दोनों से अभी क्या लाइक ऑल्सो फाइंड द जीरोस सेपरेटली, मतलब दोनों को जीरोस, दोनों की जीरोस निकालने, मतलब अल्फा एंड बीटा की सेपरेटली वैल्यूज निकालनी। तो तुम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो करना है तो, या फिर इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो। जीरोस निकालने के लिए क्या करना होता है, अगर ये पॉलिनोमियल है हमारे पास px, ठीक है, ये अगर पॉलिनोमियल है px, तो जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, p ऑफ x इक्वल टू 0 करते हैं, जो भी वैल्यू आएगी पॉलिनोमियल की वो आंसर आएगी, यानी x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, देखो अब इसको कैसे फैक्टराइज करते हो, होपफुली सबको याद रहेगा, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। 10 में 10 को जितने भी फैक्टर बना लो, तो 5 इंटू 2 दिख रहा है 10, ठीक है, क्यों 5 इंटू 2 ही क्यों किया, क्योंकि 5 प्लस 2 भी दिख रहा है 7, तो इसको सेपरेट कर सकते हैं 5 प्लस 2x, और इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो और सेपरेट करोगे बेसिकली ऐसा कुछ बन जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 10, ऐसे लिख देता हूँ पूरा अच्छे से। और अगर सेपरेट करोगे तो यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। होपफुली इसको इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है, x प्लस 2 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो दो रूट्स आ रहे हैं, एक है -2 और एक है -5, या फिर ऐसे लिख लो x इक्वल टू -2 और -5, ठीक है। अब इनमें से एक अल्फा एक बीटा है, तो यहाँ पे लिख सकते हो अल्फा इक्वल टू -2 बीटा इक्वल टू -5। चाहे अल्फा को -5 बोलो बीटा को -2 बोलो, फर्क नहीं पड़ेगा। अब चेक करो दोनों रूट जो आए, दोनों जीरो जो आए वो सही है कि नहीं, देखो दोनों का सम निकालो, अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, -7 आ रहा है, और दोनों का प्रोडक्ट करो -2 और -5 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो एकदम एग्जैक्टली सही है। तो ये एक तरीका है जीरोस निकालने का, फैक्टराइजेशन। तुम चाहिए तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो दोनों को, कैसे सॉल्व करोगे, लेकिन वही घूम फिर के तरीका वही पहुंच जाएगा जहां पे ये सॉल्व करने वाला तरीका है। कैसे सॉल्व करोगे, दो इक्वेशंस है, दो वेरिएबल्स है, जैसे कि बीटा है, ऐसे बीटा की वैल्यू क्या आएगी 10 बाय अल्फा, ठीक है, तो बीटा की वैल्यू 10 बाय अल्फा यहाँ पे पुट कर दो, अल्फा में इक्वेशन बन जाएगी, उसको सॉल्व करो, इस तरीके से इक्वेशन बनेगी, एक एक करके वैल्यू निकालना, चेक करना, ठीक है। फिर देखते हैं एक और लास्ट, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के रिजल्ट भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है हमारे पास ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वापस यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होना ही चाहिए ऑफकोर्स, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। फिर a जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, पूरा अच्छे से लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, b इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x एंड d इज इक्वल टू कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो ये सब चीजें चेक करना अच्छे से, ठीक है। तो ये सब चीजें मैंने लिख लिया है। अब इसको वही वापस से कि इसके लेट अल्फा बीटा गामा बी द 3 zeros ऑफ p ऑफ x। तो 3 मैक्सिमम रूट्स या फिर 3 मैक्सिमम जीरोस होंगे इस पॉलिनोमियल के, क्योंकि डिग्री 3 है, मैंने बताया था इसके बारे में, और तो कुछ नहीं बताऊंगा। फिर तुम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हो, खुद भी सॉल्व कर सकते हो, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, पूरा ओपन कर देना, एक एक चीज सबको सेपरेट करना, एक्स क्यूब को, एक्स स्क्वायर को, एक्स को और कांस्टेंट को, और इसको इससे कंपेयर करना। तो सेम जैसे मैंने क्वाड्रेटिक के लिए किया था, सेम प्रोसीजर के लिए फॉलो करना। मैं सीधा इसका रिजल्ट लिख रहा हूँ ताकि इतना कुछ अपने को रिक्वायर्ड नहीं है वैसे ही अभी। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है -b बाय, ठीक है, और थोड़ा छोटा लिखना चाहिए था वैसे, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा ये होता है c बाय, और एक और 3 इक्वेशन आएंगे, अल्फा और बीटा गामा होता है -d बाय। तो मैंने यहाँ पे 3 इक्वेशन लिखे हैं, तीनों इक्वेशन जो है इसका रिजल्ट है, ठीक है। तो ये क्यूबिक के लिए है। पैटर्न की तरह भी याद रख सकते हो, जैसे कि मैंने इसको याद कैसे रखा है, तो देखो साइन क्या हो रहा है, माइनस प्लस माइनस, तो ये बाय डिफॉल्ट तो याद रखना ही है कि यहाँ पे इसके ऊपर डाल दो, ऐसे लिख दो इसको माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो देखो माइनस इसके ऊपर है, तो -b बाय, हमेशा नीचे में a आएगा, प्लस c बाय -d बाय, तो इस तरीके से याद कर सकते हो। तो मुझे तो इसको पूरा प्रूफ भी कर सकते हो अपने नोटबुक में, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अगर मुझे वर्ड फॉर्म में लिखना है, ये तो मैथमेटिकल इक्वेशन है, तो देखना सम ऑफ जीरोस, यानी तीनों जीरोस का सम, वो क्या आ रहा है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ क्या है, b क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, अपॉन नीचे में कोएफिशिएंट ऑफ a किसका कोएफिशिएंट है, तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है, ठीक है। फिर ये देखो अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, तो ये जो है ये भी सम है,
लेकिन सम ऑफ जीरोस नहीं है, ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी इसके आगे एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, टेकन टू एट अ टाइम। मतलब दोनों के प्रोडक्ट करके हमने तीनों चीजों का प्रोडक्ट निकाला है, तीनों चीजों का सम निकाला है। तो देखो ये सी बाय ए आ रहा है, तो प्लस सी यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए है, नीचे में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और लास्ट में अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट है, तो लास्ट में देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कई किताबों में रूट्स लिखते हैं जीरोस की जगह, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जीरोस लिखा हुआ या फिर रूट्स लिखा, दोनों वन एंड द सेम थिंग होती है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, माइनस डी, डी क्या है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट, लिख दो इसको अच्छे से, अपॉन क्या है, ए है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो इसके रिजल्ट को भी तुम अपने नोटबुक में लिख सकते हो, याद रख सकते हो। ठीक है, याद रखना बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, मैंने तुम लोग को आइडिया दे दिया है, लेकिन क्वाड्रेटिक का तो जरूर याद ही याद रखना है, बिल्कुल उसको बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, तो इसको अपने नोटबुक में लिखो, थोड़ा सा और एक तो एग्जाम्पल करते हैं लास्ट के, और फिर आज के लिए यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है, तो फटाफट एक पहले अपने नोटबुक में लिखो, प्रूफ तुम्हें लिखना तो लिख सकते हो, या फिर सीधा रिजल्ट भी लिख सकते हो, अपने पे ऑप्शन है। ठीक है, इसको लिखो और सीधे इस पे एक दो एग्जाम्पल्स करते हैं, बस चलो इतना पहले लिखो। चलो फिर लास्ट के 3 क्वेश्चंस करते हैं फटाफट। एग्जांपल्स मैंने 3 लिखे हुए हैं आज, तो फटाफट तुम अपने इस वीडियो को पॉज करते हुए तुम ये क्वेश्चंस पहले कर सकते हो अटेम्प्ट, और फिर बाद में वेरीफाई कर सकते हो आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial this such that alpha plus 1 into beta plus 1 is equal to 0, then find the value of c। मतलब c की वैल्यू निकालनी है जहां पे अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं। तो पहले तो इस पॉलिनोमियल को अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल हमारे पास एक्स स्क्वायर, इसको मैं ओपन कर रहा हूं, माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी। तो इस तरीके से मैंने इसको ओपन किया है। ठीक है, यहाँ पे तुम चाहिए तो सब की वैल्यूज चेक कर सकते हो। ए की जो वैल्यू है वो है 1, ठीक है, ए जो है वो 1 है। बी की वैल्यू अगर देखोगे तो बी है माइनस पी। ठीक है, और चाहिए तो कॉन्स्टेंट सी, अब कंफ्यूज मत हो जाना, मैं सी डैश लिख देता हूँ यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी एक सी है। तो कॉन्स्टेंट सी डैश जो कि कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट है वो है माइनस पी माइनस सी। ठीक है, तो ये ए बी सी डैश से कुछ मैंने वैल्यू दे दी, सी डैश ले लिया क्योंकि सी ऑलरेडी टेकन है। ठीक है, फिर देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए। ठीक है, माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी, तो बी कितना है माइनस पी और ए कितना है 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया पी, पी बाय 1 तो पी हो जाएगा। सिमिलरली प्रोडक्ट भी देख लेते हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा कितना है, देखो अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो सी बाय ए होता है, राइट। सी कितना है देखो, मतलब सी डैश बोलना पड़ेगा इस केस में, सी डैश कितना है देखो माइनस पी माइनस सी बाय ए कितना है 1, तो इसको भी लिख दो माइनस पी माइनस सी, राइट। अब हमने दोनों चीजें निकाल ली है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एंड अल्फा बीटा की वैल्यू, दोनों की वैल्यू निकल के आ गई, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, फिर अब देखो देन द वैल्यू ऑफ सी निकालना, और एक और इक्वेशन दिया हुआ है जो कि है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको ना मैं ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा देखो, अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1। तो इस तरीके से ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे दोनों के दोनों। अब बस ये पता है और ये पता है, वैल्यू पुट करो। अल्फा बीटा कितना देखो, अल्फा बीटा माइनस पी माइनस सी, और अल्फा प्लस बीटा कितना है प्लस पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देख सकते हो यहाँ पे माइनस पी और प्लस पी कैंसिल हो रहा है, माइनस सी को उस साइड भेजो, ट्रांसपोज करोगे तो दिख रहा है क्लियरली सी की वैल्यू कितनी आ रही है 1। तो होपफुली सब क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। बस इसमें गलती मत करना कि यहाँ पे माइनस पी एक्स प्लस 1 है प्लस सी है, तो यहाँ पे माइनस पी एक्स को अलग करना, ये पूरा माइनस पी मत ले लेना, बी की वैल्यू माइनस पी नहीं है, बी की वैल्यू माइनस पी है, लेकिन ये कांस्टेंट सी मत ले लेना, यहाँ पे कांस्टेंट में माइनस पी माइनस सी आएगा, तो उसके साथ आंसर गलत ना हो जाए इसलिए वो चेक करना। एग्जाम्पल नंबर 2, ये बेसिकली एग्जाम्पल 2 जो है वो प्रॉपर्टी 1, इसको याद रखोगे तो भी अच्छा रहेगा। देखो क्या बोला है, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अल्फा बीटा जीरोस है, यानी देखो ऐसे लिख देता हूं मैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, जहां पे हमें पता है, क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाय ए, एंड अल्फा बीटा क्या होता है सी बाय ए।
तो ये तो ऑलरेडी हमने अभी प्रूव किया है थोड़ी देर पहले, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए। लेकिन उसने ये नहीं पूछा है, उसने क्या पूछा है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द जीरोस। अब उसने पूछा है अल्फा माइनस बीटा, लेकिन अब अल्फा माइनस बीटा पूछा, बीटा माइनस अल्फा अपने को पता नहीं, बस उसने पूछा कि डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे मैं एक मॉड सिंबल इंट्रोड्यूस करूंगा। अब मॉड सिंबल क्या करता है, जिनको नहीं पता है उनको बताता हूँ। ये मॉड का मतलब क्या है कि हमें पता नहीं अल्फा बड़ा है बीटा बड़ा है, तो इसीलिए मॉड क्या करता है, बस पॉजिटिव वैल्यू कर देता है, बस उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है। जैसे कि 2 and 5 है, 2 and 5 का डिफरेंस अगर देखोगे तो 3 आ रहा है, पर जब 5 - 2 करोगे तब, ठीक है। तो इसलिए अगर मैंने यहाँ पे मॉड डाल दिया तो 2 - 5 कितना आ रहा है, -3, -3 का मॉड 3 हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इससे कुछ गड़बड़ नहीं होगा। तो इसलिए मॉड से क्या है, हमें पता नहीं है कि कौन सी वैल्यू बड़ी और कौन सी वैल्यू छोटी है, इसलिए मैंने यहाँ पे मॉड डाल दिया। तो ये वाली वैल्यू मुझे चाहिए, तो कैसे निकालोगे, तो देखो कैसे निकालेंगे। एक प्रॉपर्टी होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये सबको तो क्लियर है, इसमें कोई डिफरेंस कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये भी पता है सबको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, ध्यान देना भी। तो अल्फा प्लस बीटा लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में अल्फा स्क्वायर कैंसिल, बीटा स्क्वायर कैंसिल, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। 2 अल्फा बीटा यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था, तो एक और माइनस होकर प्लस हो जाएगा, तो 2 अल्फा बीटा बन जाएगा 4 अल्फा बीटा। तो ये जो मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा था, ये प्रॉपर्टी होती है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो इस तरीके से इसको याद भी कर सकते हो, नहीं भी याद हो चलेगा, लेकिन मैं इसको क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि देखो मुझे अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है और अल्फा माइनस बीटा निकालना है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा नहीं पता है, तो बस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करते हैं। देखना ध्यान से, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू निकालनी है इज इक्वल टू 4, इसको उधर भेजो उसको उधर भेज दो, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 4c बाय ए इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। चाहिए तो स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम ले लेना और दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेना, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ पे एलसीएम भी लेना है मुझे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ए स्क्वायर और इसका भी अंडर रूट। तो देख सकते हो यहाँ पे फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है अल्फा माइनस बीटा का मॉड आएगा, वापस से अंडर रूट में कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, अल्फा बड़ा है बीटा बड़ा है हमें पता नहीं, इसलिए वहां पे मैं मॉड से इंट्रोड्यूस करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ज्यादा मॉड का इतना टेंशन मत लेना, बस डिफरेंस एब्सोल्यूट डिफरेंस वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू याद रखो, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था, वो होता है डिस्क्रिमिनेंट, तो अंडर रूट डी, और अंडर रूट ए स्क्वायर तो बन जाएगा ए। तो ये रिजल्ट तुम्हें याद रखना है तो याद रखो, या फिर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ए, इस तरीके से भी याद रख सकते हो, लेकिन इसको याद रखना तो याद रख सकते हो क्योंकि आगे में हायर क्लासेस में इसका बहुत काम आता है। डिफरेंस ऑफ द रूट्स, तो 3 चीजें हैं, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाय ए, और डिफरेंस ऑफ रूट्स अंडर रूट डी बाय ए। अगर तुम्हें प्रोडक्ट और सम निकाल लिया, तुम्हें डिफरेंस निकालना है और तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो इतना तो कम से कम तो याद तो रखो ही, ताकि तुरंत आ जाए। अदरवाइज तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दोनों बैठ के इन दोनों को सॉल्व करके दोनों जीरोस निकालने पड़ेंगे, दोनों जीरोस को फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और उससे तुम्हारा डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो इसको भी ये डिफरेंस ऑफ द रूट्स, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल की तरह ट्रीट करो, यहाँ पे लिख देना टू बी रिमेम्बर्ड, याद रखोगे तो अच्छी बात है तुम्हारे लिए, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल है और उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज ट्वाइस द अदर जीरो, तो पॉलिनोमियल हमारे पास दिया हुआ है px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2k प्लस 1, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -5, c की वैल्यू है माइनस ऑफ 2k प्लस 1। तो इस तरीके से सारे मैंने कोएफिशिएंट्स निकाल लिए हैं। अब वो क्या बोल रहा है, एक जीरो अगर सपोज अल्फा है और दूसरा देखो 1 0 इज ट्वाइस द अदर, मतलब एक जीरो जो दूसरे के ट्वाइस है, तो हम लोग क्या मान सकते हैं, लेट
द जीरोस बी, अगर एक जीरो को मैंने माना अल्फा, तो दूसरे को लिख सकता हूं क्या 2 अल्फा, क्योंकि एक जो है जीरो वो दूसरे के ट्वाइस है। देखो ये है इसके ट्वाइस, तो एक अगर अल्फा जीरो माना है, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं, दिख नहीं रहा होगा, अगर एक जीरो मैंने अल्फा माना है तो दूसरा क्या मान लो 2 अल्फा। अब बस सम ऑफ जीरोस निकालो, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 2 अल्फा, ठीक है, माइनस बी बाय होता है, राइट, दिखते भी वैल्यू एक एक निकालेंगे, तो 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाय, बी कितना है वैसे देखो, बी है -5 और ए है 2, तो बन जाएगा 5/2। तो देख सकते हो अल्फा की वैल्यू 3 को उधर ट्रांसपोज करोगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 5/6, ठीक है। तो दोनों जीरो देख सकते हो, देयरफॉर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर, एक तो अल्फा है जो कि 5/6 है, एंड दूसरा क्या है 2 अल्फा है, तो 2 इंटू 5/6 कितना हो जाएगा 5/3। तो दो जीरोस आ गए हैं, एक है 5/6 और एक 5/3। और उसने क्या पूछा है एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ के, तो सम ऑफ द जीरोस हो गया है, अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की बात है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या फिर प्रोडक्ट ही लिखो सीधा बस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो 5/6 दोनों जीरो निकाले तो दोनों का प्रोडक्ट सीधा निकालते हैं, 5/6 इंटू 5/3 दोनों जीरोस इज इक्वल टू सी बाय आना चाहिए, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 25/18 इज इक्वल टू सी कितना है देखो, सी -2k + 1 अपॉन ए कितना है 2, तो 2 1 जा 2 9 जा, इस तरीके से ये सॉल्व भी कर सकते हो। अब बस यहां से k की वैल्यू निकालते हैं, सीधा मैं निकाल रहा हूं, देखना ध्यान से, 2k + 1 -25/9, ठीक है, इसको 1 को उधर भेज देना, -1 24 और 9 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 34, तो -34/9 हो जाएगा ये, और लास्ट में अगर k की वैल्यू निकालोगे तो -17/9, जो भी है वैल्यू एक बार निकाल लेना, चेक कर लेना, k की वैल्यू आ गई मेरे पास -17/9। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे एग्जांपल्स को टैकल करना सीखेंगे, ठीक है। अब ये जो चैप्टर ऐसा है, इसके जितने एग्जांपल्स करोगे ना उतना मजा भी आता है, उसमें उतना इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है और ज्यादा इजी भी नहीं है, मीडियम लेवल पे आता है ये, ठीक है। तो इसको कोशिश करो जितने ज्यादा एग्जांपल हो सकते उतना प्रैक्टिस करो। मैंने आज होमवर्क के मतलब वीडियो के वापस से डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा तुम्हारे पास होमवर्क के लिए, उसको पूरा कंप्लीट करो। मैंने शायद पिछली बार में 2.1 दिया था शायद, एक्सरसाइज करके देख लेना, अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो वापस से मैं एक बार अपलोड कर दूंगा आज भी, ठीक है, तो उसमें देख लेना, होमवर्क करना अच्छे से। आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, हैव अ गुड डे, एंजॉय।